ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पश्चिम बंगाल से उठी वो आवाज जिसमें कहा गया कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसका काम शुरू हो गया, लेकिन अब इसी के साथ नया विवाद और बवाल भी शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोपों का दौर और इन सब के बीच एक दूसरे पर सियासी तंज कसे जा रहे। एक तरफ कठमुल्ला उर्दू जैसे शब्दों को लेकर क्या सोचते हैं वही वाले भाई साहब कयामत कयामत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने भी जवाब दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई हुमायूं कबीर की मंशा मजहबी है या सियासी। आज इसी को मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या हुआ है। यही नहीं, एक जगह जहां अब तक सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तब तक वहां से खबरें ऐसी नहीं आती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है तब से वह हालात क्या है, जरा आज वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे वह हालात पैदा कर दिए गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा की मस्जिद को लेकर एक ध्वस्त करने का मसला निकल कर आया। इसके अलावा आज आपको दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत की वो पुलिस जो झूठे मामले में लोगों को फंसा कर, खासतौर मुसलमानों को फंसा कर कैसे परेशान करती है, उसका ताजा ताजा सबूत सामने आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, सलाम टीवी खबर है कि अल्लाह को खुश करने, तो अल्लाह को खुश करने के लिए हुमायूं कबीर का बयान, बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण शुरू, ये दावा किया जा रहा है बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अल्लाह को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है। अब क्या उनकी मंशा है ये मुझे बताने और जताने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल वो कह रहे हैं कि, तो कहते हैं अल्लाह को खुश करने के क्या है, इसमें बताया गया है कि बयान आया कि टीएमसी के पूर्व नेता हैं हुमायूं कबीर मस्जिद की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो लोग विरोध करें उनसे कहूँगा कि हट जाएं, लोग अपने धर्म को मानने और मंदिर चर्च या जो चाहें बनाने के लिए आज़ाद है। मैं इस्लाम के नाम पर किसी का विरोध नहीं करूँगा। मेरी कोशिश है कि अल्लाह को खुश करें और लोग इस मस्जिद में इबादत करें। यह सब कुछ तो बारे में नहीं है, ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। अब इन सब के बीच एक और दावा देखिए भाई क्या निकल कर आया, ये क्या कहा जा रहा है, सुनिए। 2 घंटे कुरान की तिलावत पूरी होने के बाद मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पूरे लखनऊ में बैनर लगाए हैं जिन पर हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे और इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी से आर पार जैसे नारे लिखे गए हैं। तो हुमायूं कबीर की नई बाबरी की शुरुआत आज से हो रही है। पहले कुरान शरीफ की तिलावत की जाएगी और उसके बाद काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हिंदूवादी पार्टियों की मुखालफत के बाद ही कुरान की तिलावत यहाँ पर होगी। तो हुमायूं कबीर की नई बाबरी मस्जिद मजहबी नहीं सियासी है, ये आरोप अब लगाया जा रहा है। मंशा तो देखिए, मंदिर में बनाऊंगा, मस्जिद में बनाऊंगा रोक, बाबरी मस्जिद विवाद में हुमायूं कबीर ने सीएम योगी को सीधा चैलेंज दे दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का एक बयान अभी चर्चा में रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कयामत का दिन तो नहीं आएगा लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और इसके बाद अब ये एक बयान और निकल कर आया जिसमें कहा जा रहा है कि मस्जिद में बनाऊंगा रोक। क्या है इसमें बताया गया, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसमें जवाब जब दिया तो उसमें बताया गया, हुमायूं कबीर ने कहा कि चैलेंज करते हुए मस्जिद में बनाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। यह लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, नहीं अयोध्या है, यह बंगाल है जिस पर ममता बनर्जी का राज है। भारतीय संविधान के मुताबिक मुसलमानों को मस्जिद बनाने का अधिकार है। जैसे दूसरे लोग मंदिर या चर्च बनाते हैं, ये वो दावा करते नजर आए कि जैसे मस्जिद और चर्च बनाते हैं वैसे ही हम भी बनाएंगे, ये क्लियर कर रहे हैं वो। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दे डाला था। वो बयान खासतौर पर यही था कि राम मंदिर तो बन गया नहीं बन गया, वो उस तरीके का सवाल पूछते हैं और उसके फौरन बाद वो कहते हैं कयामत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी बड़ा चर्चा में लोगों के चल रहा है कि कयामत शब्द कैसे योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं, जबकि कयामत शब्द तो मुसलमान वाला होता है। तो ऐसे में कयामत शब्द से मोहब्बत कब से हो गई योगी आदित्यनाथ को, ऐसे सवाल अब दागे भी जा रहे हैं। देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ भी रखते हैं कयामत पर यकीन, ये अच्छे संकेत है, ठीक है ना। इसको लेकर भी खबर है, जी सलाम की खबर है जिसमें कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ इस पर यकीन रखते हैं तो अच्छी बात है। खैर
कहां से ये खबर निकली, देखिए ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में बाबरी मस्जिद से प्रेम करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद कभी दोबारा नहीं बनेगी। इसके सपने देखने वालों का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। इसके बाद सपा नेता अखिलेश यादव सहित सोशल मीडिया पर लोग योगी आदित्यनाथ को ट्रोल कर रहे हैं। वजह भी आपने जानते ही हैं कि जिस तरह से हर बार माहौल क्रिएट किया जाता है उसको लेकर ये सब किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये बयान और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब योगी आदित्यनाथ सदन में ही खड़े होकर कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, वैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हो तो उनको इसीलिए ट्रोल किया जाए। खैर, अब आपको लेकर चलते हैं, एक और मस्जिद वाला मामला है। ये देखिए, मस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी नींव, पहुंचे भाजपा नेता और संत। तो मस्जिद को पहले ध्वस्त कराया जाता और पुलिस चौकी जो है उसकी स्थापना की जाती है। ऐसा दावा है कि पुलिस चौकी की स्थापना की गई और इसमें बीजेपी नेता, खास तौर पर बीजेपी नेताओं को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें पहुंचे हैं और संत यहां पर पहुंचे हैं। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त करके जमीन खाली कराई गई और उस जमीन पर पुलिस थाने का निर्माण किया जा रहा है। इस पुलिस थाने की नींव रखने के आयोजन में संतों और सीओ कुलदीप सिंह के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू शामिल हुए। पुलिस थाने की नींव रखने के आयोजन में बीजेपी नेता के शामिल होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो किस लिहाज से आ सकते हैं। तो देखिए, ये बताया गया उत्तर प्रदेश के संभल के एचोडा कंबोआ में कथित अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। अब संभल का जिक्र एक वाले सीईओ थे। अब ये तो आपने ही स्थिति पैदा की ना, जब आपने ही स्थिति पैदा कर दी तो कौन रोक लेगा आप सबको। अब ये आजकल हालात यही बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा में भीड़ की दरिंदगी, मुस्लिम बुजुर्ग को घेरकर गौमाता के जय बोलने पर किया मजबूर। यह खबर निकल कर आई कि उड़ीसा में भीड़ ने पहले घेरा और उसके गौमाता की जय के नारे लगवाए गए। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं उड़ीसा में भीड़ की। और जब से मैंने आपको बताया, जब से उड़ीसा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आते हैं। किसी को भी जब चाहे जैसे पीट दो, बांग्लादेशी करार दो। अब ऐसे में सलाम टीवी की एक और खबर, मशहूर ब्रिटिश रैपर सेंट्रल सी ने अपनाया इस्लाम। लाइव प्रोग्राम में बोले, अब मैं एक मुसलमान हूं। उन्होंने कहा अब मैं एक मुसलमान हूं। ये किसी और ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश रैपर है। उन्होंने कहा किस लिहाज से क्या है मसला, फिलहाल वो अलग है मसला, लेकिन ये इसमें जो दावा किया जा रहा है कि रैपर जो है वो इस्लाम में भरोसा रखते हुए नजर आए और उनका ये बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है इस वक्त, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। अब देखिए, पीलीभीत से खबर है, पहले सुनिए क्या है खबर। मुस्लिम परिवारों ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। यहाँ के मुस्लिम लोगों का कहना है कि गौकशी के झूठे इल्जाम लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इन लोगों का इल्जाम है कि शेरपुर कला गांव में पुलिस ने रात के अंधेरे में दबिश देकर घरों में रखा सामान तोड़ा और ख्वातीन के साथ मारपीट की। मुतासिरीन का कहना है कि आधा दर्जन घरों में पुलिस घुस गई, घर में बुरी तरह से तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस पर भी ये इल्जाम है कि पुराने मुकदमों के बहाने पुलिस बार बार इन लोगों को परेशान करती रही है। रात में घरों में घुसकर बच्चों ख्वातीन में दहशत फैलाती है। तो यूपी के पीलीभीत में झूठे केस लगाकर मुसलमानों को पुलिस करती है परेशान, ऐसा आरोप लगा है। आरोप कितना सही कितना गलत फिलहाल यह है। और ये देखिए, एक और खबर देखिए। अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? मारे वाले क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू कर दिया। दोनों थे। अभी आप आगे जा रहे हैं साहब? अभी इस कोच में चढ़ा। अच्छा, किसमें चढ़ा? इस कोच में चढ़ा, इसमें चढ़ा? कौन चढ़े थे पता नहीं, झगड़े कर रहे थे तो मैंने बोला भाई क्यों मार रहे, क्या वजह है? यहाँ से उठा के मनमाद काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस में मोहम्मद इमरान जो लातूर से ट्रेन पकड़ी थी, वहां पर इनके साथ 20 लोगों ने मारपीट की, बेरहमी से इन्हें पीटा गया। ये खबर निकल कर आई। और देखिए, कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी देने वाला उत्कर्ष सिंह बिहार से हुआ गिरफ्तार। बोला मैंने फॉलोअर बढ़ाने के लिए धमकी दी थी, मुझे माफ़ कर दो। अब गिड़गिड़ा कर माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है कि भाई ये गलती हो गई। वहीं मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने की मिली सज़ा, दीपक कुमार का जिम हुआ खाली, अब 150 से घटकर केवल 10 कस्टमर बचे हैं। अब इसे आप अपने लिहाज से देख लीजिए, आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए, वैसा जो गली चौक चौराहे कूचे में घुसकर गुंडाई करे या फिर दीपक जैसे। एज पर यू, नमस्कार।